एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर वीडियो। आप सबके मन में सवाल है कि मैम 70 नंबर तो हमको थ्योरी से मिलेगा, लेकिन 30 नंबर, वो 30 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेगा। और स्कूल वाले कब देंगे? जब आप प्रैक्टिकल की फाइल कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिकल अच्छे से करोगे। तो अब सवाल, मैम प्रैक्टिकल ये क्या होता है? प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना जरूरी है? हे भगवान, कैसे बच्चे मिले हमको नालायक। बिल्कुल जरूरी है, हर बच्चे को प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगा। सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनाना, बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो आपको दिलाएगा प्रैक्टिकल में 30 नंबर। तो अगर आप चाहते हो बायो में 95 प्लस मार्क्स, तो मेरे दोस्त थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल पर भी करना होगा फोकस, यानी प्रैक्टिकल पर भी लाना होगा आपको फुल मार्क्स, यानी 30 में से 30 नंबर, तो ही आप ला पाओगे बायो में 90 प्लस मार्क्स। तो सभी लोग तैयार हैं? तो आइए जानते हैं कि क्लास 12 जीव विज्ञान प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाए, किन किन चीजों का आपको रखना है ध्यान। तो सबसे पहले बच्चा अगर बात करें क्या होगा हमारा कि कवर पेज, देखो हम लोग कॉपी तो खरीद लेते हैं, आप दुकान से गए कॉपी खरीद कर लाए और लिखे, छापे और दे दिए। अब ऐसा करने वाला बच्चा कभी भी प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर नहीं ला सकता। अगर आपको प्रैक्टिकल में बच्चा बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको कॉपी बनाना होगा चौचक। चौचक का मतलब है महंगी कॉपी नहीं खरीदना, बल्कि आपको उसको दिखाना होगा एकदम बढ़िया। आप बढ़िया दिखाएंगे कैसे? आपने कॉपी खरीदा, कॉपी पे चढ़ाओ चार्ट पेपर का कवर, चार्ट पेपर लगाने के बाद ऊपर लिखिए बायोलॉजी प्रोजेक्ट या बायोलॉजी प्रैक्टिकल, फिर अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल, ये सारी चीजें आपको डाल देना है। थोड़ा बहुत डिजाइन देखो, बहुत सिंपल सा हम लेकर आए हैं, इसमें कोई डिजाइन नहीं, बट देखो कितना सुंदर लग रहा। अब देखो आपके पास दो इंसान है, एक बहुत अमीर है लेकिन फटा पुराना कपड़ा पहनकर बैठा है, और एक गरीब है लेकिन भैया सुंदर कपड़ा पहनकर बैठा है। तो देखो जब दूर से देखोगे ना तो आपको लगेगा जो गरीब वाला है यही अमीर है। यानी क्या देखने को मिल रहा कि देखो आप जैसे दिखोगे वैसे ही बिकोगे, ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर आपको 30 में 30 नंबर चाहिए तो आपके अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को सुंदर दिखाना होगा। सुंदर दिखाने के लिए आपको फर्स्ट पेज को बहुत अच्छे से आपको दिखाना पड़ेगा, उसको सजाना पड़ेगा। और याद रखना आपके फर्स्ट पेज पर जरूर लिखा होना चाहिए बायोलॉजी प्रैक्टिकल, नाम, क्लास, रोल नंबर, विद्यालय का नाम, और सेशन भी लिख सकते हो कि आप 2025-26 के स्टूडेंट हो। ये सारी चीजें आपको नोट कर डालना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला बात। अब देखो फर्स्ट पेज आपने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल कॉपी खरीदी, उसे अच्छे से सजा दिया, उसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब उसके बाद है हमारा दूसरा इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स का पेज है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती बच्चा आपको नहीं करना है। अपने हाथों का इस्तेमाल करना, इंडेक्स को बहुत अच्छे से आपको फिल करना होगा। जैसे जो एस नंबर, इसको सीरियल नंबर कहते हैं, वहां पर आपको 1 2 जितने भी टोटल 10 आपको करने पड़ेंगे, 10 को लिख देना है, 1 2 3 4 जितने भी हैं आपके, ठीक है। आपको डेट लिखना है, वो आपने कब लिखा या वो प्रैक्टिकल कब करवाया गया था। फिर यहाँ पर टाइटल लिखना, जैसे आपको करवाया गया परागकण का अंकुरण, तो आपको ये लिख देना है। फिर पेज नंबर जैसे 2 से लेकर 8 तक, ये साइन आपको नहीं करना है, वो आपका एग्जामिनर या जो टीचर होगा वो करेगा। तो बच्चा इंडेक्स को बहुत अच्छे से फुल करना होगा, आपको पूरी मेहनत के साथ सजा करके अच्छे से इसको लिखना होगा। कोई कट्टम कुट्टम, खुर्चा खुर्ची आपको इंडेक्स में नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर आपने ये गलती कर दिया तो आपका जो 30 नंबर है वो चला जाएगा हाथ से। तो आपको बहुत सावधानी से चीजों को लिखना है, किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिख रहे हो तो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या चीजें लिखनी है। उद्देश्य लिखना है सबसे पहले, फिर सिद्धांत लिखना है, फिर सामग्री लिखना है, फिर प्रक्रिया लिखना है, देन आपका लास्ट में आएगा निष्कर्ष और आपका डायग्राम, ठीक है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, सामग्री होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डायग्राम होना चाहिए। आपके प्रैक्टिकल फाइल में ये सारी चीजें एक एक्सपेरिमेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो बच्चा तुरंत लिखना स्टार्ट करो, आपका वो एक्सपेरिमेंट अधूरा होगा अगर इनमें से एक
एक भी हेडिंग को आप अगर छोड़ रहे हो तो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी, डायग्राम को बढ़िया तरीके से आपको बनाना होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। अब देखो आपके पास दो तरह का पेज होगा, एक पेज तो ऐसा होगा रूलर वाला जिसपे आप लिखोगे, और सामने होगा आपके पास प्रॉपर व्हाइट पेज। तो देखो डायग्राम आपको इस पेज पे नहीं बनाना, डायग्राम आपको हमेशा सामने वाले पेज पे बनाना है, इस पेज पे आपको लिखना है। बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं, अगर आप सजा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिंपल सा भी लिख सकते हो। लेकिन प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, जितने भी आपके प्रयोग स्कूल में करवाए होंगे उन प्रयोग को नंबर वाइज आपको लिखना है। काले और नीले पेन, या दिमाग में एक चीज डाल लेना, आपको जेल पेन, स्केच पेन इनका इस्तेमाल नहीं करना, केवल और केवल काला और नीला पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डायग्राम आपको व्हाइट वाले पेज पे बनाना है और रूलर वाले पेज पे आपको अपने सारे के सारे प्रयोग को लिखना है, एक्सपेरिमेंट को लिखना है, उसमें उद्देश्य, निष्कर्ष, सिद्धांत, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आना चाहिए। देखो इस तरह से आपको दो पेज मिलेगा, इस पेज पे आपको डायग्राम बनाना है और इस पेज पे आपको चीजों को लिखना है, ठीक है। ये बच्चा आप लोगों को याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रयोग लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, तो देखो हमने सबसे पहले बोला इस पेज पे आपका होगा डायग्राम, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, और इस पेज पे आपको अपनी चीजों को लिखना है, अपने एक्सपेरिमेंट को लिखना है कि क्या क्या कराया गया, क्या क्या सामग्री लगा, क्या उद्देश्य था, क्या आपका सिद्धांत था, क्या निष्कर्ष निकला, वो सारी चीजें आपको एक पेज में, 1 से 1.5 पेज में भी जा सकता है, 2 पेज भी लग सकता है, तो आप लगाओ, आराम से लिखो। लेकिन डायग्राम हमेशा क्या करना है, जहां पर प्रयोग संख्या 1 स्टार्ट कर रहे हो उसके ही सामने वाले पेज पर आपको डायग्राम लिख देना है। काला और नीला पेन के अलावा आपको किसी भी तरह के कलरफुल पेन का इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज डाल लेना कि काला पेन और नीला पेन के अलावा आपको किसी का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, स्केच पेन से आप हेडिंग डाल सकते हो, बाकी कंटेंट लिखने के लिए आपको नीले पेन का इस्तेमाल करना है। डायग्राम हमेशा आपको पेंसिल से बनाना है। हाँ, नेमिंग करने के लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डायग्राम कभी भी आपको पेन से या किसी भी तरह की स्केच पेन से नहीं बना। डायग्राम हमेशा बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके पेंसिल से बनेगा, है ना। नेमिंग के लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अब जहां पर डायग्राम बना लिए ना, तो डायग्राम की चारों तरफ एक बॉर्डर बना देना। फॉर एग्जांपल आपको हम एग्जांपल से समझा दे, मान लो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, ये हमारी परागकण की संरचना है ना, ये हमारा क्या है बच्चा, परागकण का संरचना है कुछ इस तरह से। तो देखो जैसे ही डायग्राम बन जाएगा, आपको स्केल की मदद से, हाथ से नहीं बनाना है कि ऐसे खींच खाच के बना दिए, ये अच्छा नहीं लग रहा। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पेंसिल से डायग्राम बनाओ और फिर आपको एक स्केच पेन से मेरे दोस्त लिखना। अरे ठीक है, इस तरह से आपको फिर ऐसे एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। बॉक्स दिखाई दे रहा, अब ऐसे देखो सुंदर लग रहा है ना। पेंसिल, आप पहले पेंसिल से आपने डायग्राम बना दिया, फिर उसका नेमिंग कर देना स्केच पेन या ब्लैक पेन से, और फिर चारों तरफ इस तरह से एक बॉर्डर बना देना। आपका वो फाइल जो होगा ना, बाकियों से अलग बन जाएगा और सुंदर लगेगा, ठीक है। बाकियों से अलग और सुंदर बन जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए, मान लो हमारा फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमेशा दूसरे पेज से करना है। ये नहीं कि आपका ये एक पेज था, यहां तक लिख लिया, अब प्रयोग संख्या 2 यहां पे लिख दिए। बच्चा कॉपी किताब भैया है ना, इतना बचा के कोनो फायदा नहीं है, है ना। माई बाबू का इतना पैसा लुटवा रहे हो, एक पेज लुटवा दोगे तो कुछ जाएगा नहीं। आपको हमेशा प्रयोग संख्या 2 नेक्स्ट पेज से करना है, सेम पेज से नहीं करना है, ठीक है। जहां पर प्रयोग संख्या 1 खत्म हो रहा, उसके अगले पेज से प्रयोग संख्या 2 करना है, 2 के खत्म होने के बाद अगले पेज से 3 करना है। ये आपको याद रखना है। मार्जिन जरूर रखना है, लाइन खींच के रखना, 1-1 इंच का मार्जिन हो। हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, पैराग्राफ छोटे रखना। इन चीजों का बच्चा आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्रम हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य के बाद सिद्धांत लिखना है, सिद्धांत के बाद सामग्री लिखना है, सामग्री के बाद विधि लिखना है, देन अवलोकन और लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। इसके ठीक सामने वाले पेज पर हमको डायग्राम बनाना है। प्रैक्टिकल कॉपी को हमेशा व्यवस्थित रखना है, यानी आपको ये नहीं कि उस पर चाय गिरा दिए, उस पर खाना गिरा दिए, एकदम लीपा पोती करके रख दिए, नहीं, ठीक है। आपने कॉपी खरीदा, चार्ट पेपर से कवर किया, फर्स्ट पेज को एकदम बढ़िया तरीके से आपने क्या किया, भर दिया, इंडेक्स को पूरा फिल कर दिया। आपका जो चार्ट पेपर का फ्रंट पेज है उस पर आपने बायोलॉजी प्रैक्टिकल, नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें भर डालना है। और
क्या करना है, अपनी कॉपी को एकदम स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। जितना साफ होगा उतना ही चांसेस होता है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का। तो आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से बनाना होगा। अब सवाल है कि मैम प्रैक्टिकल कॉपी पे क्या क्या लिखना होता है। देखो, आपके एग्जाम में जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी उस पे कौन कौन से प्रयोग लिखने हैं तो वो हम लेकर आए हैं। जैसे पहला है अस्थायी स्लाइड की सहायता से पराग नलिका के अंकुरण का अध्ययन। दूसरा है प्याज की जड़ के अनुप्रस्थ भाग में समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन। तीसरा होगा आपका एसिटोकार्मिन तथा एसिटोकार्मिन द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का अभिरंजन। चौथा है पादप कोशिका से डीएनए को पृथक करना। पांचवा है मृदा के नमूनों की संरचना का अध्ययन करना। नेक्स्ट है मृदा की जल धारण क्षमता का अध्ययन करना। सातवां है जल एवं मृदा विभिन्नताओं के पीएच का परीक्षण करना। और आठवां है दिए गए नमूने में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की उपस्थिति का पता करना। ये 8 प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल में पक्का है कि करवाया ही जाएगा और ये 8 आपको अपने कॉपी में करना होगा। तो हमने ये नाम लिख दिया, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बच्चा तो आपको 8 का कैसे क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, है ना। इन 8 का कैसे कैसे क्या करना है ये सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या किया, ये सारी चीजें कवर कर दी हैं कि आखिर प्रैक्टिकल कॉपी लिखते वक्त किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो आपको बायो में 90+ दिला सकता है, हर उस टॉपिक को हम कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि एग्जाम की कॉपी में लिखते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना जरूरी है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको बता दें जो भी बच्चे प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।